नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एजू इन्फो हब में स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगी एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन सिंपल और इजी लैंग्वेज में। दोस्तों, आज एआई हर जगह है, मोबाइल में, ऑफिस में, यूट्यूब में। लेकिन क्या आप जानते हो कि एआई की कहानी शुरू हुई थी 70 साल पहले? तो चलिए आज के एपिसोड में हम एआई का पूरा इतिहास समझेंगे, एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से लेकर एलेक्सा, चैट जीपीटी तक। भरोसा रखिए, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। लोग सदियों से ऐसा मशीन बनाने का सपना देखते थे जो इंसान की तरह सोच सके। असली कहानी शुरू होती है 1950 में। एक साइंटिस्ट थे, एलन ट्यूरिंग। उन्होंने एक गेम बनाया जिसे ट्यूरिंग टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट का मकसद था ये पता लगाना कि क्या मशीन इंसान की तरह सोच सकते हैं। इसके बाद 1956 में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसे डार्ट माउथ वर्कशॉप कहते हैं। इसी कॉन्फ्रेंस में जॉन एमसी कर्सी ने पहली बार एआई शब्द का इस्तेमाल किया और इसी समय से एआई का सफर तेजी से आगे बढ़ा। इसी दौरान वैज्ञानिकों ने एआई पर बहुत काम किया। इन्होंने ऐसा प्रोग्राम बनाया जो मुश्किल मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था और चेस जैसे गेम खेल सकता था। लोगों को लगा कि जल्द ही एआई सारे काम करेगा, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं था। 1970 में कंप्यूटर इतने पावरफुल नहीं थे और डाटा भी इतना नहीं था। इस दौरान एआई पर काम थोड़ा धीमा हो गया। इसी दौर को एआई विंटर कहते हैं। फंडिंग बंद हो गई क्योंकि एआई से एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, लेकिन कुछ रिसर्चर चुपचाप काम करते रहे। 1980 के बाद फिर से एआई ने वापसी की। अब कंप्यूटर पहले से ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे। नए नए आइडियाज आए, जैसे एक्सपर्ट सिस्टम। ये ऐसे प्रोग्राम थे जो किसी खास फील्ड में एक्सपर्ट की तरह काम करते थे। सन 2000 से 2010 तक इंटरनेट पर डाटा का एक्सप्लोजन हुआ और जीपीयू कंप्यूटिंग ने एआई को फास्ट बनाया। जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, एक चिप जो पहले गेम्स में ग्राफिक्स बनाने के लिए डिजाइन हुई थी। ये एक साथ हजारों छोटे छोटे काम कर सकती थी। सीपीयू लिमिटेड कोर्स के साथ एक एक काम फास्ट करता है, लेकिन जीपीयू एक ही टाइम में हजारों काम छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर देता है। जब हम जीपीयू का प्रयोग सिर्फ ग्राफिक्स के लिए नहीं बल्कि बड़े बड़े साइंटिफिक एआई और डेटा प्रोसेसिंग टास्क के लिए करते हैं तो उसे ही जीपीयू कंप्यूटिंग बोलते हैं। 2018 में GPT-2, GPT-3 ने नेचुरल लैंग्वेज को समझना स्टार्ट किया। 2022 में चैट जीपीटी लॉन्च हुआ जिसने दुनिया भर में एआई का क्रेज बढ़ा दिया। आज एआई की मदद से टेस्ला और गूगल जैसी कंपनियां ऐसी कार बना रही हैं जो खुद चलती हैं। आज हम जो अपने फ़ोन और स्मार्ट स्पीकर में सिरी और अलेक्सा का इस्तेमाल करते हैं वो सब एआई की ही देन है। आज एआई हर जगह है। आपके नेटफ्लिक्स पर जो मूवी सजेशन आते हैं या फ्लिपकार्ट, अमेजन पर जो प्रोडक्ट आपको दिखते हैं, सब एआई की वजह से। तो दोस्तों, एआई का सफ़र बहुत लंबा और रोचक रहा है। शुरुआत एक सपने से हुई, फिर मुश्किलें आई और अब ये हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। तो दोस्तों, ये थी एआई की 70 साल की कहानी। अब सवाल ये है कि अगले 10 साल में एआई इंसान को लीड करेगा या इंसान एआई को कंट्रोल करेगा? अपना जवाब कमेंट में लिखिए। तो मिलते हैं एआई के अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।